अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं शेख मज़ार। आप देख रहे हैं SSAK न्यूज़। चलिए देखते हैं आज की अहम खबर। रसूल करीम स्टेज पे जलवा फरमा हमारे उलमाए किराम और हमारे आज के इजलास को तलब कर कर हमारे कमिश्नर साहब ने गोया ये हमारी मोहब्बत का इज़हार फरमाया है और हम लोगों से जो कुछ मशवरे वो तलब करना चाहते हैं। और माशाल्लाह हर साल की तरह इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला अपना फ़ज़ल फरमाएगा और बहुत आसानी के साथ और हमारे प्यारे रसूल की मोहब्बत में डूबकर हम अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुबारक दिन को मनाएंगे और बड़ी खुशी के साथ हम लोगों का ख्याल भी रखेंगे। जैसा कि हमारे मौलाना सईद साहब ने भी फरमाया कि हम लोग दाई बन के आए हैं और लोगों के राह बतलाने वाले बन के आए हैं और हम इंशाअल्लाह हर अमल ऐसा करेंगे कि आने वालों के लिए इसमें अल्लाह तबारक व तआला रास्ते पैदा फरमा देगा। क्योंकि हमारे आज के ये प्रोग्रामों के यूनाइटेड फोरम मुस्लिम यूनाइटेड फोरम के सदर साहब यहाँ मौजूद है और उनकी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी गौर से सुनी और मौलाना ने हर तरीक़े से आवाम को झंझोड़ा है और अपना क्या काम है आपने उसको बताया है। और मौलाना ने ये भी फरमाया है कि हर कोई नमाज के वक्त अपने अपने घर सामने जहाँ से आप गुज़र रहे हैं अगर अज़ा हो रही है और मस्जिदें खुली है तो आप मसाजिद को जाकर नमाज अदा करें। मौलाना ने ये भी कहा कि हम सब जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी अपने प्यारे रसूल के लोगों को बताना चाहते हैं तो अपने को भी उसमें ढालना पड़ेगा, अपने को ख़ुद भी अमल करना पड़ेगा। और मौलाना से मैंने कल जो मौलाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि मज़ीद मुझे इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मौलाना अपने तौर पे मज़ीद आपको और मुझे शायद कोई अपने तकरीर में हमारे को मज़ीद इस जुलूस के सिलसिले में जो भी फरमाएंगे आपका मेरा काम है कि ना पुलिस को तकलीफ़ दे और ना हम किसी लोगों के लिए तकलीफ़ दे बने, बल्कि ऐसा जुलूस निकाले कि लोग हमेशा ये कहे कि भाई ये जुलूस के बाद हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला रास्ते खोल देता है बरकत के और हमारे लिए रास्ते खोल देता है हमारी हिदायत के। हमको भी इसी अमल को दोहराना है, अपने प्यारे रसूल की मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा करना है। मैं इन चंद कलमात के साथ हमारे कमिश्नर साहब का और ज़िम्मेदाराना ने पुलिस का शुक्रिया अदा करता हूँ। वो इंतज़ामात जो भी करते हैं उसमें हम उनका साथ देंगे और हम तमाम आपके साथ हैं, क्योंकि हम भी ये चाहते हैं कि हमारे शहर में अमन रहे। अब ये बहुत अच्छी बात है कि माशाअल्लाह हमको बुलाकर कुछ हमसे सुन लेते हैं, वरना वो अपने इरादा रखते जो है माशाअल्लाह। कमिश्नर साहब की खूबी एक है कि वो पूरा जहन में रख लेते हैं कि मुझे क्या बोलना है, फिर भी हम लोगों को बोलने देते हैं, शायद बोल के ये खुश हो जाए। तो हम भी ज़रा खुश होने के लिए अपनी बात कह देते हैं। और सदर साहब हमारे कमिश्नर साहब की खूबी ये है कि वो जानते हैं कि मुझे क्या करना है और वो अपने डायरेक्शन को पूरे तरीक़े से अपने रूल्स को अपने पूरे तरीक़े से बयान भी कर देते हैं और ऐसा बयान करते हैं कि माशाअल्लाह हम सब समझ लेते हैं वो क्या बयान करने वाले हैं। और एक खूबी है, बहुत से कमिश्नरों को मैंने देखा है, लेकिन हज़रत में खूबी ये है कि बात भी कहते हैं तो ऐसी कहते हैं कि हमको वो करने में दुश्वारी महसूस नहीं होती और ऐसी रहना चाहिए। जब आवाम के साथ मिल के काम करते हैं तो बड़ी कामयाबी के साथ वो काम अंजाम दे सकते हैं। हम भी उनके पूरे साथ देंगे इंशाअल्लाह। हमारे मौलाना हमारे सदर मोहतरम जो है हमारे मौलाना औलिया हुसैनी साहब इंशाअल्लाह इस पर तफसील से रोशनी डालेंगे। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब इज़्ज़तमाद
अंजनी कुमार साहब, कमिश्नर बल्दिया, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद, मौलाना सैयद औलिया हुसैनी मुर्तज़ा पाशा साहब, मौलाना जाफ़र पाशा साहब, मौलाना सैयद नेमतुल्लाह हुसैनी साहब, मौलाना मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब बंदा नवाज़ी, मिर्ज़ा रियाज़ुल हसन अफंदी साहब, पुलिस के तमाम आला अहदेदार, हाज़रीन किराम, मिलाद जुलूस की वसी पैमाने पर तशहीर हुई है, उसकी कामयाब इनेकाद के ज़िमन में ये इजलास तलब किया गया है। मेरी नेक तमन्नाएँ हैं ये जुलूस शहर हैदराबाद का अपना एक इनफरादी हैसियत रखता है और मिलाद पाक के दिन नहायत ही नज़्म व ज़ब्त के साथ, अक़ीदत के साथ इस जुलूस को निकाला जाता है। मुझे तवक्को है कि माज़ी की तरह अभी भी ये जुलूस अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए मुकर्ररा रास्ते से गुज़रते हुए इख्तिताम को पहुँचेगा। यकीनन दाई इस्लाम, दाई अमन भी है सरकार आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इसलिए हमारे मज़हबी तकारीब इंतहाई नज़्म व ज़ब्त के साथ और पुरअमन तौर पर अंजाम पाते हैं। मेरी नेक तमन्नाएँ आपके भी वही होगा। इस ज़िमन में पुलिस के जो वसी इंतज़ामात किए जाते हैं वो लायक़ सिताइश है हर तरीक़े से, क्योंकि जिसका जो इक़्तिदार पे रहता है उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो तमाम त्योहारों में, तमाम ईदों में वो इंतज़ामात मौसर तौर पर करे। हैदराबाद में तो तरीक़ेकार रहा है, ये इत्तेहाद एकजहती का शहर है, यहाँ सब भाईचारगी से रह कर अपने अपने मजहबी मरासिम को अता करते हैं। मेरी उम्मीद है कि मिलाद जुलूस 12 रबीउल अव्वल शरीफ को मुकम्मल अदीम शान पैमाने पर निकलेगा और इख्तिताम को पहुँचेगा। यकीन भी किसी किस्म की हिदायत की ज़रूरत ही नहीं, 15 साल से जुलूस निकल रहा है, लोग उसके लिए तैयार हैं। नज़्म व ज़ब्त का लिहाज करते करते आदत हो गई है, पुरअमन तरीक़े से निकाला जाता है। इंशाअल्लाह अभी भी निकाला जाएगा और अब के साल बहुत सारे इनफरादियत के तौर पर कलमे का विर्द करते हुए, नारे बुलंद करते हुए पुरअमन तौर पर रास्ते से गुज़रेगा। जगह जगह पे इनका इस्तकबाल किया जाता है, वो इस्तकबाली मराकज़ से गुज़रते हुए इख्तिताम को पहुँचेंगे। मैं फिर एक मरतबा यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के तमाम ज़िम्मेदारों को और कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार साहब को मुबारकबाद पेश करते हुए इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। इस्लामी तालीमात जितने भी हैं वो सिर्फ समीत दायरे तक नहीं है, बिल्कुल वसी तालीमात देता है। इस्लाम हर कस व नाकस के लिए देता है। रोज़ महशर रब ख़दीर बनी नौ इंसान से पूछेगा, हर बनी आदम से। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल्ल यक़ूलु या इब्न आदम मरिस्तु फलम तउदनी, कि ऐ बनी आदम मैं बीमार था, तूने मेरी मिजाज पुरसी क्यों नहीं किया। तो बंदा कहेगा, सब बंदा, चाहे अंजनी कुमार साहब हो, चौहान साहब हो, मैडम हो, कोई भी हो, औलिया हुसैनी साहब हो, गोल्डी साहब हो, कोई भी हो, पूछेंगे या इब्न आदम मरिस्तु फलम तउदनी, कि मैं बीमार था, तूने मेरी मिजाज पुरसी नहीं किया। तो बंदा बोलेगा, या रब्बी कैफ़ा अऊदुका व अंता रब्बुल आलमीन, आप तो रब्बुल आलमीन हैं, मैं कैसे आपकी मिजाज पुरसी करूँगा। तो रब फरमाएगा, अम आलिमता अन्ना अब्दी फुलानन मरिदा लहू फलम तउदहू अम आलिमता फ़इन्नहु लउत्तहु लवजदतनी इंदहू, क्या तुझे मालूम नहीं था कि मेरा फला बंदा बीमार था। यहाँ बंदे से मुराद है चाहे अकबर शरीफ हो या कोई भी हो, कोई भी हो, रामैया साहब हो, कोई भी हो, लफ्ज़ बंदा। अगर हम जानते हैं कि कोई बंदा बीमार है, चाहे हमारे पड़ोस के हुक्म में लीजिए, कोई भी बंदा रहो, सिख रहो, ईसाई रहो, मुस्लिम रहो, सरदा कोई भी रहो, तो रोज़ महशर पूछ होगी कि अरे बनी आदम मैं बीमार था, अल्लाह फरमा रहा है कि उसके बंदे की बीमारी को मैं बीमार। तो बंदा पूछता है कि आप कैसे, आप तो रब है। तो बोले कि मेरा बंदा एक बीमार था, तूने उसकी मिजाज पुरसी नहीं किया। अगर तू उसकी मिजाज पुरसी करता, उसके साथ बेहतर सलूक करता, तो उसका अजर मेरे पास पाता और मुझको वहाँ पाता। तो वैसे पानी के लिए भी, खाने के लिए भी ये सवाल होगा, तो बड़ी तफसील है वो, इंशाल्लाह फिर किसी वक्त में। तो हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो ब्रिज के खुलने का और बेहतरीन इंतज़ामात की यकीन है हमको, उम्मीद ही नहीं बल्कि हमेशा से करते आ रहे हैं। और जुलूस भी इंतहा से ज़्यादा पुरअमन रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये अमन की तबलीग करता हुआ जुलूस है। इसका नाम ही पीस रैली के नाम से जो है हमने मानवन किया था 2008 से, और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा पीस की शक्ल में आ रहा है और इंशाअल्लाह सब क़यामत तक जो है ये ऐसे ही चलते रहेगा। रहा सवाल बाज़ बच्चे जो लाशोरी के तौर पर
लाख बोलने के बावजूद भी या तो उनको तालीम नहीं रहती, या तो फिर जोश में जो है होश थोड़ा खोते हैं, गाड़ियों को स्टंट करते हैं, व्हीलिंग करते हैं। तो उनसे हमारी अदबन गुजारिश है मीडिया के ज़रिए से, वो जिस जुलूस के एहतराम को मलहूज़ रखते हुए, क्योंकि जिस निस्बत से जुलूस निकाला जा रहा है वो आका की तालीमात को मलहूज़ रखते हुए ऐसा कोई काम ना करें कि व्हीलों को उठाने का, स्टंट करने का, या गाड़ियों को जो है साइलेंसर निकाल के, जैसा नेमतुल्लाह कादरी साहब क़िबला ने बोला कि चिंगारियाँ उड़ाने का, ऐसा काम ना करें। क्यों कि काम तो आप जोश में कर रहे हो, मगर वो निस्बत किधर की जुलूस है उसके ऊपर कोई अंगुश नुमाई ना कर सके। नौजवानों से मेरी ख़ास तौर से अपील है, उन नौजवानों के माँ बाप से भी मेरी अपील है कि वो अपने बच्चों को सही तालीम और तरबियत दें। ज़रूर जुलूस का हिस्सा बनने की तरगीब दें, मगर ऐसा हिस्सा नहीं कि जो है गाड़ियों को जो है इन्हें भगाते हुए, साइलेंसर निकाल के जो है वहशत और दहशत क्रिएट करते हुए ऐसा अमल ना करें। यह अमल ख़ुद के लिए भी अच्छा नहीं है और लोगों को देखने के लिए भी अच्छा नहीं है। और फिर हम जिस रहमतुल आलमीन का जुलूस निकाल रहे हैं उनके तालीमात के बिल्कुल मगायर है, खिलाफ है, खिलाफ है, खिलाफ है। ज़रूर जौक़ दर जौक़ जुलूस में शिरकत करें, मगर बावक़ार तरीक़े से सलातो सलाम पढ़ते हुए और ये नारे लगाते हुए, और ये नारा लगाना ना भूलिए कि इस्लाम जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग़। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह रहमतुल लिल आलमीन शह नशीन पर तशरीफ़ फरमा हर दिल अज़ीज़ कोतवाले बल्दा हैदराबाद जनाब ओहदेदारान बिलखुसूस DCP साउथ जोन गजाराव भोपाल साहब। अज़ीज़, अल्हम्दुलिल्लाह ये 14वां मीलाद जुलूस है जो रैली निकाली जा रही है सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया की जानिब से। अल्लाह का शुक्र है कि 14 साल के अंदर जो कुछ भी मसाइल थे वो धीरे धीरे हल हो गए हैं। अब एक बात करनी थी फलकनुमा ब्रिज के सिलसिले में कि उसको खोल दिया जाए, क्योंकि उधर से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आती है, जुलूसी आते हैं। तो DCP साउथ जोन साहब ने 2 दिन पहले फरमा दिया कि वो भी खोल दिया जाएगा। दूसरा मसला यह है कि जुलूस को हमने ये देख सुबह जो 8 बजे निकाला जाता था उसके टाइमिंग को हम घटाते घटाते 2 बजे तक ला लिए हैं। 4 मीनार से 2 बजे जुलूस निकाला जाएगा। क़ादरी चमन दरगाह शरीफ से इंशाअल्लाह 11 बजे जुलूस निकलेगा। वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों से अपनी मुसाफ़हत को देखते हुए, अपने वक्त को देखते हुए हज़रात तशरीफ़ लाएँगे। जो रास्ते के अंदर कुछ डिवाइडर्स होते हैं, सड़क को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। अगर पुलिस महकमा इसको मुनासिब समझता है तो जोनल कमिश्नर साहब से, ट्रैफिक पुलिस से बात कर कर उसको हटाया जा सकता है। आप हटाएं, आपका शुक्रिया। आप ना हटाएं तब भी हम उन्हीं रास्तों से तकलीफ़ के साथ गुज़र जाएंगे, कोई बात नहीं है, तकलीफ़ उठाना आदत है हमारी। दूसरी बात कि टाइमिंग अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ रहेंगे वो रहेंगे। मैं फिर एक मरतबा पुलिस के सारे आला अहदेदारों से, DCP साउथ जोन साहब से और तमाम अहदेदारों से और यहाँ पर तशरीफ़ फरमा जितने हज़रात आए हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे वक्त दिया गया, बात करने की इजाज़त दी गई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। काबिल क़दर और इज़्ज़त माब मौलाना सैयद अहमद पाशा क़ादरी साहब, रुकन असम्बली याक़ूतपुरा व मोतमद उमूमी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, कोतवाल शहर आली जनाब अंजनी कुमार साहब, मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफ़र पाशा साहब, मौलाना हाफिज़ मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब, मौलाना नेमतुल्लाह साहब और दीगर ओहदेदारान व क़ायदीन व हाज़रीन जलसा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे आक़ाए दो जहाँ अहमद मुश्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद की खुशी में हर साल की तरह इस साल भी इंशाअल्लाह ताला शहर हैदराबाद और उसके अतराफ़ व अकनाफ़ के तमाम इलाक़ों में आशिक़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाखों की तादाद में इंशाअल्लाह ताला जश्न ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद करेंगे। मेरे आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद का जश्न दरअसल ये पैगाम है तमाम इंसानियत के लिए, और हम ये जश्न के ज़रिए अवामुन्नास में और ख़ुसूसन हमारे हम वतनों के साथ जो हमारे दूसरे कम्युनिटीज़ के, दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले
उन सब के लिए हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक इंसानियत के लिए एक तोहफ़ा बनकर आई। वो मेरे आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने इरशाद फरमाया कि अगर रास्ते में तुम्हें कोई पत्थर भी मिले, रास्ते में बड़ा पत्थर मिले और तुम वो पत्थर को कोने में हटा के रख दो इस नीयत से कि किसी दूसरे इंसान को इससे तकलीफ होगी, तो तमाम इंसानों की खिदमत का तुमको सवाब दिया जाएगा। के बारे में हम लोगों ने तैयारी की है। उस सिलसिले में सलारजंग ऑडिटोरियम में गुफ्तगू हुई। शहर के सभी बुज़ुर्ग, हज़रत, मौलाना सभी लोग आए। हमारे एमएलए साहब मौलाना अहमद पाशा कादरी साहब, एमएलसी गोल्डी साहब, जाफ़र पाशा साहब सभी लोग आए। और सिटी पुलिस के तरफ से ख़ास करके डीसीपी साउथ जोन गजराव भोपाल की तरफ से जो कोशिशें की गई हैं पिछले साल और इस साल, जिसमें कि मिलादुल नबी का ये जुलूस और ये जश्न अच्छे तरीके से निकले, इसके बारे में सभी को बताया गया। जो कुछ चेंजेस आवाम के डिमांड पर हमारे डीसीपी साउथ जोन साहब ने उसका ऐलान किया, जिसको सभी ने बहुत वेलकम किया। ऐसे मौके पे हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से मैं सभी को पहले तो एडवांस में मुबारकबाद पेश करता हूं और साथ में कुछ मशवरा भी देता हूं कि हमारे कुछ नौजवान जो जुलूस के समय बाइक चलाते हैं और बहुत रैश तरीके से, बहुत रफ़ तरीके से बाइक चलाते हैं, कभी कभी एक व्हील को उठाकर स्टंट करते हैं, ये सब मिलादुल नबी का स्पिरिट नहीं है और उस चीज़ को बंद करें। उससे इस गए सौ साल में एक्सीडेंट भी हुआ, कुछ लोगों को चोट भी लगी है, तो इन सब चीज़ों से बचें। और ख़ास करके जो पेरेंट्स हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि ऐसे बच्चों को अपना बाइक नहीं दें। और बाइक का जो रूल भी है कि माइनर्स को नहीं देने के लिए, इन सब चीज़ों का एहतियात ज़रूर रखें। आने वाले समय में अभी बारिश की फोरकास्ट है, तो हमारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, इंचार्ज ट्रैफिक एडिशनल सीपी शिखा गोयल मैडम और डीसीपी ट्रैफिक करुणाकर, डीसीपी ट्रैफिक चौहान साहब, ये सब हमेशा आपके सर्विस में हर वक्त लगे रहते हैं। और जब कभी भी कोई रूट डाइवर्शन या इस तरह का कुछ ट्रैफिक के तरफ से एडवाइजरी आता है तो उसको आप लोग ज़रूर अमल में लाएं। ये आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी और आपकी कन्वीनियंस के लिए है। ऐसे मौके पे जीएचएमसी के तरफ से और बाकी सभी डिपार्टमेंट की तरफ से हम लोग मिलकर एक सही माहौल बनाकर रखे हैं। और अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बिना किसी डाउट के हमारे डीसीपी साहब को, एडिशनल डीसीपी रफ़ीक साहब को बताएं और हम लोग दूसरे डिपार्टमेंट से मिलकर सब कुछ उसका ठीक करेंगे। थैंक यू। जैसा कि आप लोग जानते हैं, टैंक बंद पे संडे फंडे का एक बहुत सक्सेसफुल कोशिश पिछले 2 महीनों से हम लोगों ने किया जीएचएमसी के साथ मिलकर। उसी तरीके से चार मीनार जो हमारी पहचान है हमारे शहर का, वहाँ भी हर दूसरे संडे यानी कि ऑल्टरनेट संडे महीना में 2 बार शाम को एक प्रोग्राम रखेंगे, जिसमें कि कभी कुछ कल्चरल प्रोग्राम होगा, कभी कुछ जैसे कल पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से हमारा एक बहुत अच्छा पुलिस का बैंड है, उस बैंड का डिमॉन्स्ट्रेशन होगा। तो इस सिलसिले में कहाँ कहाँ पार्किंग होगी, कहाँ डाइवर्शन होगा, हमारे डीसीपी ट्रैफिक करुणाकर साहब ने उसके पूरा इंतजामात किए हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप